एक तरफ वो पति था जो 7 समंदर पार रेगिस्तान की धूप में अपनों के लिए खून जला रहा था, और दूसरी तरफ घर में उसी का सगा भतीजा अपनी ही चाची के इश्क में मर्यादा की सारी दीवारें लांघ रहा था। जिस दिन चाचा सऊदी से लौटा, घर की तिजोरी खाली थी और बिस्तर सूना, लेकिन आगे जो हुआ उसे सुनकर पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह सिर्फ एक धोखा था या समाज के मुंह पर तमाचा? दिल थाम कर सुनिए, रूह कंपा देने वाली ये सच्ची दास्तान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पारस का घर खुशियों से सजा था। पारस, जो स्वभाव से बेहद सीधा और मेहनती इंसान था, उसकी शादी सीमा से तय हुई थी। सीमा पास के ही एक गांव की रहने वाली, जिसके चेहरे पर भोलापन और आंखों में हजारों सपने थे। शादी के दिन पूरे गांव में जश्न का माहौल था। पारस अपनी नई नवेली दुल्हन सीमा को लेकर घर आया। पूरा घर फूलों की खुशबू और ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंज रहा था। सीमा के मन में उमंग थी कि वह एक नए संसार में कदम रख रही है, जहां उसे अपनों का प्यार और पति का साथ मिलेगा। लेकिन विडंबना देखिए, जिस दिन उनकी सुहागरात थी, उसी शाम पारस के मोबाइल पर एक मैसेज आया। यह मैसेज उसके सालों के इंतजार का फल था। उसका सऊदी अरब का वीजा लग चुका था। पारस एक गरीब परिवार से आता था। उसके पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और घर की छत भी अब जगह जगह से छोने लगी थी। एक तरफ नई पत्नी का साथ था और दूसरी तरफ परिवार की गरीबी मिटाने का इकलौता जरिया। पारस ने जब सीमा को यह बात बताई तो सीमा का दिल बैठ गया। उसने अभी अपने हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं देखी थी कि पति के बिछड़ने की खबर आ गई। पारस ने सीमा को ढांढस बंधाते हुए कहा, सीमा, मैं सिर्फ 2 साल के लिए जा रहा हूं। अगर आज मैं नहीं गया तो हम कभी इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम बस मेरा इंतजार करना। मैं लौट कर आऊंगा तो हमारा अपना पक्का घर होगा और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने पारस की मजबूरी को समझा। शादी के महज 15 दिन बाद ही पारस को भारी मन से सऊदी के लिए रवाना होना पड़ा। गांव की स्टेशन पर जब ट्रेन चली तो सीमा की दुनिया जैसे थम सी गई। पारस के जाने के बाद घर में उसके बूढ़े माता पिता और उसका भतीजा बीनू रह गए। बीनू पारस के बड़े भाई का बेटा था, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी। वह दिखने में हट्टा कट्टा और स्वभाव से बहुत ही मददगार था। पारस जाते समय बीनू का हाथ थाम कर कह गया था, बीनू, अब घर की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। अपनी चाची का ख्याल रखना, उन्हें कभी अकेलापन महसूस मत होने देना। बीनू ने अपने चाचा को वचन दिया कि वह सीमा का पूरा ध्यान रखेगा। शुरुआत में सीमा खुद को घर के कामों में व्यस्त रखती। वह सास ससुर की सेवा करती, गाय भैंसों का चारा पानी देखती, लेकिन शाम होते ही उसे पारस की याद सताने लगती। गांव का सूनापन और घर का सन्नाटा उसे डराने लगा था। ऐसे में बीनू ही था जो घर में रौनक बनाए रखता। बीनू बहुत सलीके से बात करता था। वह सीमा की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता। कभी बाजार से उसकी पसंद की चूड़ियां ले आता तो कभी उसे हंसाने के लिए गांव की किस्से कहानियां सुनाता। धीरे धीरे सीमा को बीनू की मौजूदगी अच्छी लगने लगी। जब भी सीमा उदास होती, बीनू तुरंत भांप लेता। वह कहता, चाची, आप उदास मत होइए, चाचा जल्द ही लौट आएंगे। तब तक मैं हूं ना, आपको जो चाहिए आप बेझिझक मुझे बताइए। सीमा को बीनू में एक भाई, एक दोस्त और एक रक्षक नजर आने लगा। सीमा और बीनू अक्सर घर के आंगन में बैठकर घंटों बातें करते। बीनू उसे बताता कि कैसे वह आगे बढ़ना चाहता है और कैसे वह अपने चाचा के सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। सीमा के लिए बीनू अब सिर्फ एक भतीजा नहीं रह गया था। वह उसकी उस तन्हाई का साथी बन गया था जिसे पारस खाली छोड़ गया था। गांव में बिजली की आवाजाही कम रहती थी, तो गर्मी की रातों में जब वे सब छत पर सोते तो बीनू सीमा को पंखा झलता या उसे दुनिया भर की बातें बताता ताकि उसका मन लगा रहे। सीमा के मन में बीनू के प्रति सम्मान और लगाव बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि पारस तो दूर 7 समंदर पार है, लेकिन बीनू उसके पास है, जो उसकी हर सिसकी और हर मुस्कुराहट को समझता है। इधर सऊदी में पारस कड़ी धूप में मेहनत कर रहा था। वह हर महीने पैसे घर भेजता, जिससे घर की हालत सुधरने लगी। वह फोन पर सीमा से बात करता, लेकिन उसकी बातें केवल घर, पैसे और भविष्य की योजना तक सीमित रहती थीं। उसे एहसास ही नहीं था कि उसकी पत्नी को पैसों से ज्यादा उसकी मौजूदगी की प्यास है। सीमा की यह प्यास धीरे धीरे बीनू की ओर मुड़ने लगी।
लगाव अब गहरा हो रहा था और सीमा के दिल की गहराई में बीनू ने एक ऐसी जगह बना ली थी जिसका अंजाम क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। जैसे जैसे दिन महीनों में और महीने साल में बदलने लगे, सीमा और बीनू का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पारस को सऊदी गए अब 2 साल पूरे होने को आए थे। उधर रेगिस्तान की तपती धूप में पारस अपने परिवार के लिए पसीना बहा रहा था और इधर उसके अपने ही घर में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। सीमा, जो शुरुआत में केवल अपनी तन्हाई बांटने के लिए बीनू से बात करती थी, अब वह पूरी तरह उस पर निर्भर हो चुकी थी। बीनू की उम्र 22 साल की थी। वह जवानी की उस दहलीज पर था जहां जज्बात अक्सर काबू से बाहर हो जाते हैं। उसने देखा कि उसकी चाची, जो असल में उसकी हमउम्र जैसी ही थी, किस तरह एक बंद कमरे में अपनी जवानी और खुशियां घोंट रही हैं। उसे सीमा पर तरस आता और फिर वही तरस धीरे धीरे गहरे अनुराग में बदल गया। सीमा के लिए भी अब बीनू सिर्फ एक भतीजा नहीं रहा था। जब वह उसे प्यार से चाची पुकारता तो सीमा के दिल में एक अजीब सी कसक उठती। उसे लगने लगा कि पारस ने उसे केवल एक घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया है, जबकि बीनू उसे एक इंसान की तरह महसूस कराता है। उनके बीच का यह लगाव अब केवल बातों तक सीमित नहीं रहा। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और घर के बाकी सदस्य गहरी नींद में थे, सीमा आंगन में बैठी पारस की पुरानी चिट्ठियां देख रही थी। तभी बीनू वहां आया। उसने देखा कि सीमा की आंखों में आंसू हैं। बीनू ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ थाम लिया और कहा, आप क्यों रोती हैं? चाचा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हमेशा साथ हूं। उस एक पल ने सारी वर्जनाएं तोड़ दीं। सीमा ने अपना सिर बीनू के कंधे पर रख दिया। वह प्रेम जिसे समाज पाप कहता, उन दोनों के लिए वह एक सहारा बन चुका था। धीरे धीरे गांव की गलियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। गांव एक ऐसी जगह होती है जहां दीवारों के भी कान होते हैं। लोगों ने गौर किया कि बीनू अब खेतीबाड़ी से ज्यादा वक्त अपनी चाची के आसपास बिताता है। जब वे दोनों साथ में बाजार जाते या खेत की ओर निकलते तो लोगों की नजरें उनका पीछा करतीं। औरतों के बीच चर्चा होने लगी, देखो तो पारस वहां खून जला रहा है और यहां ये दोनों मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन सीमा और बीनू इन सब बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोए थे। उन्हें लगा कि उनका यह रिश्ता दुनिया की नजरों से छुपा रहेगा, पर इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। एक दिन सीमा के ससुर ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। घर में जैसे बिजली गिर गई। बूढ़े माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने बीनू को बहुत फटकारा और सीमा को कुलटा तक कह डाला। लेकिन सीमा अब वह सहमी हुई दुल्हन नहीं थी। उसने पलटकर जवाब दिया, कहाँ थे आप सब जब मैं 2 साल से घुट घुट कर जी रही थी? पारस ने मुझे पैसे भेजे, पर क्या पैसों से इंसान का अकेलापन दूर होता है? मामला हाथ से निकल चुका था। बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के दबंगों और बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। पारस का घर, जो कभी सम्मान का प्रतीक था, आज तमाशा बन गया था। पंचायत के बीचों बीच सीमा और बीनू को खड़ीदीधा किया गया। पंचों ने फैसला सुनाया कि यह रिश्ता प्रकृति और समाज के खिलाफ है। उन्होंने हुक्म दिया कि सीमा को तुरंत इस घर से और गांव से निकाल दिया जाए और बीनू को उसके किए की सजा दी जाए। बीनू, जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं उठाया था, आज शेर की तरह दहाड़ा। उसने सीमा का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अगर सीमा इस घर से जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। हम गुनहगार नहीं हैं, हम बस साथ रहना चाहते हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग उन्हें पत्थर मारने की बातें करने लगे। पारस को जब सऊदी में यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उसी वक्त अपनी कंपनी से मिन्नतें की और भारत का टिकट करवाया। वह गुस्से और दुख के सैलाब में डूबा हुआ था, लेकिन उसके आने से पहले ही सीमा ने एक साहसी कदम उठाया। उसे पता था कि पारस के आने के बाद यहां खून खराबा हो सकता है या उसे जीते जी मार दिया जाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सीमा ने घर की अलमारी खोली। उसने पारस द्वारा भेजे गए पैसे, गहने और घर के कुछ जरूरी कागजात समेटे। उसने बीनू को इशारा किया और दोनों ने अंधेरी रात में गांव की सरहद पार कर दी। उनके पीछे छूट गया था एक उजद्धा हुआ परिवार, समाज की गालियां और एक अधूरा रिश्ता। वे दोनों दिल्ली की ओर जाने वाली बस में बैठ गए। उनके पास कोई योजना नहीं थी, बस एक दूसरे का साथ था
और यह उम्मीद कि किसी बद्धे शहर की भिड्ड में उनकी पहचान छुप जाएगी। इधर गांव में जब सुबह हुई तो हडिच कंप मच गया। चाची और भतीजा फरार, यह खबर हर जुबान पर थी। लोग हैरान रह गए कि एक सीधी सादी दिखने वाली बहू इतनी बद्दी हिम्मत कैसे कर सकती है। पारस जब अपने घर पहुंचा तो उसे अपनी पत्नी नहीं बल्कि उसकी यादों के खंडहर मिले। उसका गुस्सा अब शांत होकर एक गहरे सन्नाटे में बदल गया था। वह सोच रहा था कि आखिर कमी कहां रह गई थी, उसकी मेहनत में या उसके प्यार में। दिल्ली की तपती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच जब सीमा और बीनू ने कदम रखा तो उनके पास सपनों के सिवा कुछ भी अपना नहीं था। गांव की बदनामी का साया उनका पीछा कर रहा था, लेकिन यहां की भीड़ में वे बस दो अजनबी थे। सीमा ने जो गहने और पैसे साथ लाए थे वे उनकी एकमात्र पूंजी थे। शुरुआत के दिन बेहद कठिन थे। एक छोटे से कमरे में रहकर उन्होंने अपना गुजारा शुरू किया। बीनू ने हार नहीं मानी। उसने शहर की रफ्तार को समझा और सीमा से कहा, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। अब हमें यह साबित करना है कि हम सिर्फ भागे नहीं हैं बल्कि हम अपना जीवन खुद बना सकते हैं। सीमा ने अपनी ममता और रसोई की कला को अपना हथियार बनाया। उन्होंने एक छोटा सा टिफिन सर्विस का काम शुरू किया। बीनू साइकिल पर घर घर जाकर खाना पहुंचाता। सीमा के हाथों के स्वाद में वह जादू था कि धीरे धीरे पूरे इलाके में उनके खाने की चर्चा होने लगी। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस छोटी सी पूंजी को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया। देखते ही देखते उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम उन्होंने विश्वास रखा। यह नाम उनके एक दूसरे पर भरोसे का प्रतीक था। बिजनेस चल पड़ा और दोनों की मेहनत रंग लाई। कुछ ही वर्षों में वे दिल्ली के सफल कारोबारियों में गिने जाने लगे। सीमा अब वह डरी सहमी गांव की बहू नहीं थी बल्कि एक आत्मविश्वास से भरी महिला थी जिसने समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपनी पहचान बनाई थी। इधर गांव में जब पारस लौटा तो वह पूरी तरह टूट चुका था। लोग उसे सहानुभूति की नजरों से देखते थे, लेकिन उन नजरों में कहीं ना कहीं चुभन भी थी। पारस ने कुछ दिन अकेलेपन में बिताए। वह अक्सर उस आंगन को देखता जहां कभी खुशियां थीं, लेकिन वह एक समझदार इंसान था। उसने महसूस किया कि जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। उसने अपने माता पिता के गिरते स्वास्थ्य और उनकी आंखों के आंसू देखे तो उसने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने अपनी कमाई से गांव में एक आधुनिक खेती का मॉडल शुरू किया और अपने माता पिता की इच्छा पर दूसरी शादी की। उसकी दूसरी पत्नी, जो एक सरल स्वभाव की महिला थी, उसने पारस के जख्मों पर मरहम लगाया। पारस ने फिर कभी पीछे मुड़कर सीमा और बीनू के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसने एक बात ठान ली थी कि वह गांव के लिए एक मिसाल बनेगा। उसने गांव के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा किए। गांव वाले जो कभी उसे बेचारा समझते थे अब उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगे। पारस ने अपनी ईमानदारी और नेकदिली से गांव वालों का दिल फिर से जीत लिया। लोग कहते, देखो, पारस जैसा इंसान मिलना मुश्किल है जिसने इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी नफरत को नहीं बल्कि मोहब्बत और सेवा को चुना। सालों बाद जब सीमा और बीनू की कामयाबी की खबर दबी जुबान में गांव तक पहुंची तो लोग दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि घर से भागने वाले दो लोग शहर में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। लेकिन जब लोगों ने पारस को अपने परिवार के साथ खुश देखा तो समाज को समझ आया कि जिंदगी कभी एक मोड़ पर खत्म नहीं होती। जहां सीमा और बीनू ने अपने प्यार के लिए एक अलग रास्ता चुना और सफल हुए, वहीं पारस ने अपनी गरिमा को बचाए रखते हुए एक नई और सुखद जिंदगी बसाई। आज भी जब उस गांव में कोई चर्चा होती है तो पारस को एक मिसाल के रूप में याद किया जाता है। लोग कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है, बस इंसान में जीने की चाह होनी चाहिए। सीमा और बीनू की कहानी जहां एक ओर सामाजिक वर्जनाओं और गहरे प्रेम की दास्तान है, वहीं पारस की कहानी धैर्य, त्याग और पुनर्जन्म की प्रेरणा है। गांव के चौराहे पर जब कभी पुरानी बातें छिड़ती हैं तो लोग उस दिन को याद करके हैरान रह जाते हैं जब भतीजा चाची को लेकर निकला था, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि अंततः सब अपनी अपनी जगह खुश हैं। यह कहानी केवल एक प्रेम संबंध की नहीं बल्कि संघर्ष से सफलता और दुख से सुख की ओर बढ़ने की एक महागाथा बन गई। दोस्तों, पारस ने तो अपनी शराफत से गांव में मिसाल कायम कर दी, लेकिन क्या सीमा और बीनू का वो कदम सही था? क्या मजबूरी में किया गया इश्क कभी जायज हो सकता है?
अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि किसी और के साथ ऐसा विश्वासघात न हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को जरूर दबा दें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और मेहनत करने की ताकत देता है। शुक्रिया।